जैसे कभी किसी चीज का हम लोग अपने घर में, भाई मिडिल क्लास फैमिली यही करती है, हर चीज को एडजस्टमेंट का नाम ही मिडिल क्लास फैमिली है ना, एडजस्टमेंट का नाम ही मिडिल क्लास फैमिली है। सब कुछ एडजस्ट करना होता है मिडिल क्लास को। कैसे एडजस्ट करना होता है? सबके घर में हर चीज का अपना एक बजट फिक्स होता होगा। बहुत लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत लोग कहते हैं ठीक है आता रहे खर्च होता रहे, अलग बात है, लेकिन हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है सबका। घर में चाय का, चावल का, चीनी का, दाल का, पेट्रोल का, हर चीज का अपना एक फिक्स बजट है। इतने रुपए ज्यादा हम नहीं जा सकते इस महीने, ठीक है, इतने का रेंट है, इतने का ये है, इतने का वो है, मतलब हर चीज सेट है। मान लो अगर किसी महीने किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए, किसी महीने किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए, अब उस समय उसके पास अगर पैसे का रिसोर्स अनलिमिटेड है, कहीं और भी से आ सकता है, तो अपने खर्च को बढ़ा सकता है, मतलब अपनी खर्च को बढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। लेकिन अगर उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, उसकी सैलरी उसका एकमात्र जरिया है, तो वह क्या करेगा? अपने खर्च को कम करने की कोशिश करेगा, अपनी उपभोग की वस्तुओं का उपयोग कम करना चाहेगा, जिससे कि वह उसी खर्च में, उसी बजट में काम चला सके। समझ रहे हैं? हाँ, मिडिल व्यवहार कुशल भी होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं, इरिटेटिंग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, हर प्रकार के लोग होते हैं। यस। हाँ, तो मेरा कहने का सेंस है कि अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ा तो लोग अपनी आवश्यकताओं की में कटौती करते हैं, मन मारते हैं, ठीक है, आवश्यकताओं में ऐसे कुछ कंपैरिजन में कटौती करते हैं जिससे उनके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनका बजट डिस्टर्ब ना हो, उन्हें कहीं से लोन ना लेना पड़े, उधार लेना पड़े। तो चलो ये सिचुएशन हो गई जो भी इसी पर बेस्ड होगी। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये भी हो सकती है, अगर मान लो किसी वस्तु का दाम घट गया, तो नियमतः तो व्यक्ति सोचता है कि चलो पैसे बचा ले, लेकिन हम जब मैथमेटिकली पढ़ाएंगे तो हम आपसे कहेंगे आप कितने परसेंट उपभोग अब बढ़ा सकते हो कि आपके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब आपको जरूरत तो थी ही पहले से, आज कम है, मौका है, लूट लो अब ले लो इसको, ठीक है, ये स्थिति होती है। तो उस समय जैसे किसी वस्तु का दाम घटा, लोग उसी पैसे का उपयोग अब बचाने में ना करके उस वस्तु का ज्यादा उपभोग में लगा देते हैं, मतलब ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो दूसरी स्थिति हो गई जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर वस्तु के दाम बढ़ने पर उपयोग में कमी लाई जाती है, उपभोग में कमी लाई जाती है, और वस्तु के दाम घटने पर उपभोग को बढ़ा दिया जाता है। तो दो बातें कंफर्म हो गई। तीसरी बात ऐसी होती है कि चलो हम लोग अगर देख रहे हैं किसी वस्तु का दाम बढ़ा है, किसी वस्तु का दाम बढ़ा है, तो हम क्या करते हैं बताइए? हम लोग अपने खर्च को बढ़ाने की, मतलब कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम यार अगर बढ़ा है तो हम अपनी कटौती ना करके वहां तक पहुंच जाएं। बट हमारी तमाम जतन के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हो सकता है अपने खर्च को हम कुछ परसेंटेज बढ़ा लें। जैसे कि आप देखते हैं शादियों में अक्सर होता है, शादी विवाह जब होता है व्यक्ति कर्ज में चला जाता है। लड़कियों की शादी में तो खास करके पिताजी जो लोग हैं कर्ज में चले जाते हैं, लड़कों की शादी में भी चले जाते हैं। लड़के होते हैं सोचते हैं, अगर मान लो एक बेरोजगार लड़का है, ठीक है, उसका दर्द समझो, 30-35 साल तक उसको नौकरी नहीं मिली, शादी की नौबत है घर से कि शादी करना ही करना है, तो उसकी भी इच्छा रही होगी कि शादी में खूब खर्च करेगा, खूब पहनेगा, खूब अच्छी प्रकार से जो है सबको इनवाइट करेगा। अब उसने बजट लिया कि हम कम से कम 1 लाख रुपए का शेरवानी और सारी चीजों को पहनेंगे, जो उसके कपड़े पहनने का शौक था। शादी होने तय है उसकी, अब जाके उसके कपड़े खरीदने हैं, 60-70 हजार का बजट लेके गया, पता चला कि वहां पर जाने पर सारी वस्तुओं के दाम 50% बढ़ गए। अब एक और नौबत हो गई, मतलब एक तो नौकरी नहीं, दूसरी चीज जो है शादी में भी खर्चे बढ़ गए, रेट बढ़ गया मार्केट में। तो वह कोशिश करेगा कि वह किसी तरह से उस रेंज तक पहुंच पाए। इसके लिए उसने जितने उसके बेरोजगार मंडली दोस्त थी सबको फोन लगा डाला, इवन रोजगार वालों को भी फोन लगा डाला। तो रोजगार वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि बेरोजगार वाला खुद दे देगा। जो आसपास के लोग हैं उनको लगेगा ठीक है यार दे दो, जो रोजगार वाले हैं ना आप उनको फोन करिए, आपको नहीं देंगे पैसे। तो जो है वह सब बहुत प्रयास करके देखा कि वस्तु का दाम 50% बढ़ा था, तो उसने अपने बजट को 20 से 25% तक बढ़ाने की बहुत कोशिश करके बढ़ा पाया। तब भी उसे अपने आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। एक समय कटौती पूरी करनी होती थी, लेकिन अभी कटौती कुछ कम ज्यादा करनी होगी। इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है। यहाँ पर भी वो सीन आता है कि वस्तुओं के दाम अगर घट जाए तो हम सोचते हैं कि हम पूरा खर्च ही कर डालें, या फिर दिमाग में आता है पूरा खर्च करने के प्रयास करने के बाद भी पूरा नहीं खर्च हो पाया, कुछ हमारा और बच गया, तो उस रेंज को भी मिलाना भी बड़ा अच्छा प्रश्न होगा। हाँ, शादी करा दी कि सही बात। तो ये सब अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। दूसरी एक परिस्थिति ऐसी होती है कि हम अगर मान लो कोई एक सर्टेन अमाउंट लेकर के मार्केट में जाए कोई सामान खरीदने, पता चले कि आज उसका रेट कुछ परसेंटेज कम हो गया है, तो हम अब उतने ही पैसे में ज्यादा सामान खरीद के लाते हैं। भाई रेट कम होगा, अगर मान लो चीनी का खरीदने आप गए तो उतने ही पैसे में हम ज्यादा सामान खरीदते हैं।
चीनी का पुराना भाव क्या था, अभी का भाव क्या है, या हम मार्केट में सामान खरीदने जाए, किसी वस्तु का दाम घट गया है, सॉरी बढ़ गया है, हमें अब उतने में ही कम सामान मिलेगा, कम सामान मिलेगा, तो उस समय पुराना भाव नया भाव क्या है। तो ये प्रकार की अलग अलग अच्छी परिस्थितियां होती हैं, कोई 4-5 कैटेगरी होती हैं। इन 4-5 कैटेगरी को हम टाइप वाइज, क्वेश्चन वाइज हम टोटल यहाँ पर डिस्कस करेंगे।